यहाँ तक चैलेंज देते हैं कि बच्चों में जिला के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल के पैरेलल प्रोग्रेस नहीं हुआ तो हमको उसको 1 साल का फ़ी वापस करने का वादा करते हैं। तो चूंकि कुछ है तभी हम इतना चैलेंज ले रहे हैं, कुछ करने की क्षमता है तभी हम चैलेंज लगा रहे हैं कि जिले के। स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। नए स्कूल का गठन हुआ था, नए स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था और मैं जानने की कोशिश करूंगा। लॉकडाउन सूत्र के हवाले से मालूम चल रहा है कि कोविड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पूरे देश में, तो इसके लिए लेकर किस तरीके से इन लोगों ने बचाव के लिए, कैसे बचाव के साथ साथ लड़कों लोगों को पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, कौन कौन से बुक्स अवेलेबल करा रहे हैं ये लोग, और मैं ये सब जानने की कोशिश करूंगा। और क्या कोई छूट है आम तबके के लोगों को, बच्चों के लिए इस पढ़ाने के लिए, और किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। चूँकि कोविड चल रहा है और बच्चों में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संक्रमित तो हो सकता है कोविड। इसी के लिए लेकर हम बात करेंगे इस स्कूल के डायरेक्टर सर संजय सर से, जो कि हाल ही फिलहाल अपना एक स्कूल का इनॉग्रेशन किए हैं, जो कि स्थित है लगभग रामू रोड में स्थित है, और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि नया एडमिशन ले रहे हैं, किस तरीके से बच्चों से टेस्ट भी ले रहे हैं, किस तरीके से टेस्ट लेकर एडमिशन ले रहे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका और आपके दर्शकों का तथा इस क्षेत्र के तमाम जनता का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दूसरी बात है कि पिछले 1 मंथ मार्च में हमने कैचअप कोर्स चलाया और कैचअप कोर्स के द्वारा बच्चों का टेस्ट लेकर के हम नए क्लास में उन लोगों को इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं और आज 31 मार्च है, सारे बच्चों को नए क्लास में प्रोमोट कर दिया गया है। उन लोगों का लिस्ट तैयार हो रहा है और नए सत्र की तैयारी हमारे यहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें बच्चों को नए सत्र का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जाएगा कल से। क्या सर अभी नामांकन जारी है या अभी रोक दिया गया है नामांकन? हमारे यहाँ नामांकन स्टैंडर्ड क्लास में 10 अप्रैल के बाद स्टैंडर्ड क्लास में नामांकन बंद हो जाएगा, चूँकि 2 अप्रैल से बुक प्रोवाइड किया जाएगा और 2 अप्रैल के बाद से 5 अप्रैल से मॉर्निंग क्लास स्टार्ट हो जाएगा और विद इन 1 सप्ताह क्लास चलाने के बाद लगभग 12 या 15 अप्रैल हो जाएगा। 1 सप्ताह क्लास चलाने के बाद स्टैंडर्ड क्लास में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 1-2 चैप्टर निकल जाएंगे, उसके बाद से बच्चे आएंगे उन लोगों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टैंडर्ड क्लास में हमारे यहाँ नामांकन 15 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगा कंप्लीट, जिसके लिए फिर पेरेंट्स को पटना हमारे हेड ऑफिस से अगर मैसेज आता है, अप्रूवल लेटर आता है री एडमिशन के लिए, मतलब कि नामांकन के लिए, अदर जो बच्चे छूटे हुए हैं तो हम एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा हम एडमिशन नहीं ले सकते। सर, बुक कहाँ मिलेगा? बुक का प्राइजेस क्या होंगे? कौन सा बुक चलेगा इसमें? अभी बीच में छुट्टी में हम गए हुए थे, एनसीईआरटी का बुक हम अपना प्रोवाइड मंगा लिए हैं पटना से। कुछ बुकें एनसीईआरटी की, मैक्सिमम बुकें हमारे यहाँ एनसीईआरटी के हैं, जिसकी प्राइस 60, 65, 70, 75 ओवरऑल क्लास स्टैंडर्ड क्लास के बुक हमारे विद इन मतलब कि 1000 के अंदर में, 1000 के अंदर में हो जाएंगे। सर, पिछले बार बातचीत के दौरान आप बताए थे कि बुक प्रोवाइड नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं देंगे, जेरेक्स के हिसाब से हम क्लास लेंगे, तो फिर हाँ चल रहा है वो जो डिजिटल उसको कहते हैं सिलेबस, ठीक है। और लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए तो एनसीईआरटी बुक तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसका प्राइस हमारे यहाँ मतलब कि 200 रुपये की किताब कोई नहीं है, 65, 100, 75, 35 इस प्राइस के बुक है। आखिर सर, एक कोरोना लग रहा है सूत्र के हवाले से कहीं लग भी जाए, चूँकि देश में ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है, नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं यूनिफॉर्म वगैरह के लिए और एडमिशन फ़ी के लिए वगैरह, तो फिर सर कहाँ तक ये? हमारे यहाँ तो सबसे पहले बता देंगे 31 मार्च तक, 31 मार्च तक किसी प्रकार का कोई एडमिशन शुल्क नहीं लिया गया है। पटना हमारे हेड ऑफिस से अगर ये डेट एक्सटेंड किया जाता है कि पटना मेन ब्रांच से अगर डेट एक्सटेंड कर देगा कि नहीं 15 अप्रैल तक आप फ्री रखिए, तो हम 15 अप्रैल तक फ्री रखेंगे। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एडमिशन में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है और बुक हमारी 500, 400, 1000 के नीचे है। स्टैंडर्ड क्लास की बुक 800, 700 में हो जा रहा है, तो ये बच्चों का ये बर्डन नहीं पड़ेगा बुक का। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो बच्चे किसी का नामांकन हो जाता है, अगर खुदा ना खास्ते अगर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से संक्रमण का रेशियो और बढ़ता है, अगर सरकार का आदेश आता है कि 1 माह के लिए 2 माह के लिए स्कूल बंद कर दिया जाए, तो हमारे यहाँ लॉकडाउन पीरियड का एक भी फी नहीं लिया जाएगा किसी पेरेंट से।
किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ये हमारे पटना जो हेड ऑफिस है वहीं से अप्रूवल लेटर आया हुआ है कि अगर मतलब कि कोविड के कारण नामांकन शुल्क छोड़ दिया गया है इस सत्र के लिए। दूसरा है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़ है इस सत्र के लिए। तो जितने भी पेरेंट्स के बच्चों का एडमिशन हुआ है, कोई पेरेंट्स नहीं कह सकते हैं लोग कि किसी का एडमिशन फ़ी हम लिए हैं। किसी का एडमिशन फ़ी नहीं लिया, सबका एडमिशन फ़ी फ्री है। अगर लोगों के अंदर विरोधाभास है कि विद्यालय बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा, लेकिन ये विरोधाभास आप अपने दिमाग से ख़त्म कर लीजिए। मेरे विद्यालय में उस स्थिति का, उस समय का किसी प्रकार का आपसे कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। यदि जितने दिन विद्यालय बंद रहता है आप टेंशन फ्री होकर के, चूँकि बहुत लोग अपने बच्चों का नामांकन नहीं करा रहे हैं, वेट एंड वॉच में है कि कैसे क्या होगा। तो हमारे यहाँ फ़ी कम है, किताब का फ़ी कम है, जनरल ड्रेस है, हमारा केंद्रीय विद्यालय का ड्रेस है जो मार्केट में कहीं अवेलेबल है, NCERT बुक है मार्केट में कहीं अवेलेबल है। तो आप उसको लेकर के आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कराएं। आप बच्चों को निश्चिंत होकर के, आप निश्चिंत होकर के बच्चों को भेजें हमारे यहाँ। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो एक्टिविटी क्लासेस चलता है, मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाई होती है। और दूसरी बात है कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट कराया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ कुछ स्पेशल व्यवस्था है। एक चीज़ की कमी है, वो है भवन, जो अभी निर्माण प्रोसेस में है, निर्माण कार्य जारी है हमारे बिल्डिंग का। लगभग हम 15 से 20 अप्रैल तक 4 कमरा उपलब्ध करा देंगे। सर एक और बात है कि गरीब बच्चों के लिए कुछ छूट है कि नहीं अभी बुक्स वगैरह के लिए, ये सिर्फ एडमिशन छोड़ रहे हैं गरीब बच्चों के लिए? हमारे यहाँ काल्पनिक नाम बताएंगे कि 3 बच्चों को जो बोला गया था कि जो बच्चे निसहाय हैं, जिसके फादर्स नहीं हैं, या जो गरीब हैं, निर्धन हैं, या जो सैनिक के बच्चे हैं, जो तो शहीद सैनिक के बच्चे, इस टाइप के विद्यालय बच्चों का कंप्लीट हमारे यहाँ एजुकेशन फ्री है। एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, पर मंथ ट्यूशन फ़ी कंप्लीट फ्री है। और इस पीरियड में हम बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक लोगों के सहयोग से लगभग 3 नामांकन ऐसा हुआ है, 3 बच्चों को हम लोग एडप्ट कर लिए हैं कि उन लोगों को 10 क्लास तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारे यहाँ किसी प्रकार का उनका शुल्क नहीं लगेगा। पेरेंट्स सिर्फ उसका बुक्स खरीदेंगे, ड्रेस लेंगे। हमारे यहाँ ना उसका एग्ज़ाम फ़ी लगेगा, ना एडमिशन फ़ी रहेगा, ना विविध शुल्क लगेगा, ना रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। किसी प्रकार का कोई उसका फ़ी नहीं है। ऐसे 3 बच्चों का एडॉप्ट किया गया है। एक भलुआ से एडॉप्ट किया गया है, एक बढ़िया गांव से एडॉप्ट किया गया है। नाम हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेस है कि बच्चा को नहीं जानना है कि वो फ्री में पढ़ता है जी। पेरेंट्स भी सारे टर्म कंडीशन फॉलो करते हैं, वो रसीद ले आकर के जमा करते हैं, फ़ी जमा करते हैं, फिर उनको फ़ी अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है या कैश रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साइको इफेक्ट पड़ता है कि हम फ्री पढ़ रहे हैं, तो वो सीरियस नहीं लेता है। इसलिए ये काल्पनिक नाम हम बताना चाहते हैं। और एक का काल्पनिक नाम रहमान है, और एक का सलोनी है, और एक का काल्पनिक नाम जो है मोहम्मद दानिश, चूँकि ये तीनों काल्पनिक नाम है। अच्छा, अंतिम सवाल ये होगा कि कुछ पेरेंट्स को क्या कुछ संदेश देंगे आप? हाँ, पेरेंट्स को हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने स्वतंत्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप हमारे यहाँ नामांकन कराएं। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद 1 साल वेट करना पड़ जाएगा। और दूसरी बात है कि कोविड को लेकर के जो विरोधाभास बना हुआ है पेरेंट्स लोगों के अंदर कि जो कोविड आ जाएगा तो फिर लॉकडाउन लगेगा तो बच्चों को फ़ी लगेगा, या ये डिस्टर्बेंस होगा, वो डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे विद्यालय जो डिजिटल सिलेबस बनाया हुआ है, तो बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को जो मोबाइल पर ईमेल हेड ऑफिस से ही चला गया है, मैसेज चला गया है कि अप्रैल माह का डिजिटल सिलेबस क्या है, मई माह का डिजिटल सिलेबस क्या है। लॉकडाउन भी लग जाता है तो पेरेंट्स जो है डिजिटल सिलेबस की सहायता से अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमारा स्कूल एक ओपन स्कूल है। ओपन स्कूल का सिस्टम होता है कि सारा सिस्टम पेरेंट्स के सामने है, उसको फॉलो करना है। अब पेरेंट्स एक्टिव होंगे, हमारे बच्चे एक्टिव होंगे। पेरेंट्स को हमें यही अपेक्षा करेंगे कि वे हमें सहयोग करें। जितना स्कूल से जो मैसेज आता है, जो खबर जाता है, उसका पालन करें। उनके बच्चों के निश्चित प्रोग्रेस होगा, निश्चित। और हम यहाँ तक चैलेंज देते हैं कि बच्चों में जिला के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल के पैरेलल प्रोग्रेस नहीं हुआ तो हमको उसको 1 साल का फ़ी वापस करने का वादा करते हैं। तो चूँकि कुछ है तभी हम इतना चैलेंज ले रहे हैं, कुछ करने की क्षमता है तभी हम चैलेंज लगा रहे हैं कि
जिले के टॉप मोस्ट स्कूल के पैरेलल स्टूडेंट हम अपने खड़े करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल उस स्टूडेंट से बेटर होगा, हमारे स्टूडेंट्स में साइंस एक्टिविटी अन्य स्टूडेंट से बेटर होगा। अगर जिले के टॉप मोस्ट स्कूल के पैरेलल हमारे बच्चे या उससे आगे नहीं गए तो हम चैलेंज करते हैं कि हम फ़ी वापस कर देंगे, 1 साल में टोटल फ़ी वापस कर देंगे। कौन सा बच्चे को वापस करेंगे? जो बच्चे, जैसे हम किसी विद्यालय का नाम ले लेना चाहिए, लोग टॉप मोस्ट स्कूल की तुलना करते हैं, बढ़िया से जिले के टॉप मोस्ट स्कूल की तुलना करते हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे 6 माह के बाद 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 8 क्लास किसी क्लास के बच्चों को टॉप मोस्ट स्कूल के बच्चों के बगल में बैठा के कोई भी पेरेंट्स टेस्ट ले ले, मेरा बच्चा अगर डाउन होता है उससे तो हम उस पेरेंट्स को पूरा फ़ी वापस करने के लिए ये करते हैं। चलिए, आपका परिचय? संजय सर, संजय कुमार सिंह। हमारे यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है, सारे सहयोगी शिक्षक हैं और एक शिक्षक हैं, VV केंद्रीय विद्यालय जामो रोड बढ़िया, मेन ब्रांच पटना।